नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट को आज हम पूरी तरह से आजाद और अपना मानते हैं, क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कल कोई एक ताकतवर इंसान या कंपनी हमारी सारी सूचनाओं और विचारों पर कब्जा कर ले? आज हम बात करेंगे टिम वू की बेहद दिलचस्प किताब द मास्टर स्विच के बारे में, जो हमें इतिहास के पन्नों से ये चेतावनी देती है कि कैसे हर नया संचार का साधन एक आजाद सपने के रूप में शुरू होता है, लेकिन अंत में कुछ ताकतवर हाथों की कठपुतली बन जाता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। संचार के साधनों का चक्र और कैसे आजादी हमेशा एकाधिकार में बदल जाती है। सूचना के साम्राज्य कैसे बनते हैं और वे हमारे विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। पुराने समय के टेलीफोन और रेडियो के इतिहास से मिलने वाली चेतावनियां। इंटरनेट के खुलेपन को बचाने की हमारी सबसे बड़ी चुनौती। 1. मास्टर स्विच यानी केंद्रीय नियंत्रण के भयानक खतरे। कल्पना कीजिए एक ऐसे जमाने की जब टेलीफोन का नया नया आविष्कार हुआ था। उस समय ये एक जादू जैसा था, एक खुला मैदान जहां कोई भी अपनी लाइनें बिछा सकता था और एक दूसरे से बात कर सकता था। लोग बहुत खुश थे कि अब वे एक दूसरे से आजादी से जुड़ सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक बहुत बड़ी कंपनी ने आकर सारी छोटी कंपनियों को खत्म कर दिया और पूरे देश की बातचीत पर अपना कब्जा कर लिया। इसे ही लेखक मास्टर स्विच या एक मुख्य बटन कहते हैं। ये कहानी सिर्फ टेलीफोन की नहीं है, बल्कि रेडियो, सिनेमा और टीवी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर बार कोई नया आविष्कार आता है तो वो आम लोगों के लिए पूरी आजादी और अनगिनत संभावनाओं का वादा लेकर आता है, लेकिन अंत में वो एक बंद साम्राज्य बन जाता है जहां सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। इस शानदार सफर में लेखक हमें एक समय चक्र में ले जाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे शुरू में रेडियो पर कोई भी अपना स्टेशन चला सकता था, लेकिन जल्द ही बड़े नेटवर्क ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अपनी मर्जी के विज्ञापन और खबरें थोपने लगे। हॉलीवुड का सिनेमा भी ऐसे ही शुरू हुआ था, जहां हर कोई अपनी फिल्में बना सकता था, लेकिन बाद में कुछ बड़े स्टूडियो ने पूरे सिनेमा जगत पर राज कर लिया। ये एक ऐसा चक्र है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है। जब भी कोई संचार का साधन शक्तिशाली हो जाता है, तो हमेशा कुछ लोग उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वे पूरी दुनिया के विचारों और जानकारी को अपनी मुट्ठी में रख सके। आज हम इंटरनेट के सुनहरे दौर में जी रहे हैं, जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह से आजाद हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये किताब हमें नींद से जगाती है। लेखक हमें आगाह करते हैं कि इंटरनेट भी उसी चक्र का हिस्सा है। बड़े बड़े तकनीकी साम्राज्य आज धीमे धीमे हमारे डेटा, हमारी पसंद और हमारे विचारों पर कब्जा कर रहे हैं। अगर हमने समय रहते इस खतरे को नहीं पहचाना, तो वह दिन दूर नहीं जब इंटरनेट का भी एक मास्टर स्विच बन जाएगा, जिसे कोई एक शक्तिशाली संस्था अपने हिसाब से चालू या बंद कर सकेगी। ये यात्रा हमें डराती नहीं है, बल्कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है, जो अपनी सूचना और विचारों की आजादी को बचाने के लिए हमेशा जागरूक रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल जाए तो हमेशा रहती है। हमें अपने विचारों और सूचनाओं के खुलेपन को बचाने के लिए हर दौर में लड़ना और जागरूक रहना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी एक कंपनी या संस्था को हमारी सूचनाओं पर पूरी तरह हावी न होने दे। इतिहास से सीखें कि कैसे हर नई तकनीक अंततः कुछ ताकतवर हाथों में चली जाती है। इंटरनेट की आजादी और खुलेपन का समर्थन करें और इसके बंद होने के संकेतों को पहचानें। अपने डेटा और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के प्रति हमेशा सजग रहें। हमेशा सवाल पूछने की आदत डालें और किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।